हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, क्रिटिकल्स मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली में। पूरी तरह से हर क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों यूएई के आबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांस से आते हैं। और रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो पंकज कुमार चटर्जी को। एक एक क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से यहाँ पे सुपर लगाए गए। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। तो दोस्तों ये मलेशिया के मध्य में हुआ। क्वेश्चन ट्रेंड अलग हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको रिवाइज रखेंगे आप लोग। समुद्र लक्ष्मण 2024 क्या है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 11 मई को। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, तो भी 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 12 मई को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता। तो जापान ने जीता है। अब ध्यान रखेंगे, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि एनएमडीसी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। निकाह जरीन है। वह प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों। तो भुवनेश्वर ओडिशा में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन दोस्तों ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। मालदीव में। वह दोस्तों किस राज्य या यूटी में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 की शुरुआत हुई। तो जम्मू कश्मीर में। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके एग्जाम में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहां से कि आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है और ये सारे PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबोध सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। इंडोनेशिया के। अगला, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो टोटल 7 पदक। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। एग्जैक्ट लोकेशन भी पूरी तरह से प्रिपेयर हैं ताकि दोस्तों अगर ऑप्शन में यही है तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है,
2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है दोस्तों? तो ये हुआ 18वीं लोकसभा का चुनाव। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितनी सीटों के लिए हुआ दोस्तों? तो 543। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। और वर्तमान में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों? राजीव कुमार है। पूरी तरह से हर क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पूरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के पीडीएफ के बारे में। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपका 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पीडीएफ को हमारे द्वारा 28 सेट में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जोड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, सेकंड पीडीएफ के बारे में, एक हमारा कंबाइंड पीडीएफ है, इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। ये पीडीएफ भी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इस पीडीएफ का नाम है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल। ध्यान देंगे दोस्तों, साइंस का स्पेशल पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर लिया गया है और ये पीडीएफ भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला पीडीएफ जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, इसका भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया। 32 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है रेलवे वाला एग्जाम 2024 के नाम से, 28 पीडीएफ में इनके भी पाठ्यक्रम को कवर किया गया। पेड फीस 100 रुपये इसकी भी रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने लोग दोस्तों पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, हो सके तो आप प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। थोड़ा सा दोस्तों इन्वेस्ट करें, इससे एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन? सोज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। आपका सुपर क्वेश्चन है, सुपर टॉपिक से, ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक से आया हुआ, सीट आपके सामने लगी हुई। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, सोज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। अब पहले दोस्तों प्रमुख नहरों के नाम देखेंगे, दूसरी तरफ है स्थिति यानी इनके लोकेशन भी साथ में क्लियर कर लिया गया है और किनको किससे जोड़ती है, पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। सबसे पहले सू नहर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। अगला है आपका ईरी नहर, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, ये ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट है की नहर जो कि जर्मनी में पड़ता है, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सारे सुपर पॉइंट है, आप देखेंगे आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछे जाते हैं। डान या वोल्गा नहर की बात की जाए दोस्तों, तो ये रूस में पड़ता है, जो कि रोस्टो और लेनिनग्राड के बीच में है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों? केपी नहर जो कि भारत में है, या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट, सुएज नहर की बात की जाए, मिस्र में पड़ता है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और पनामा नहर दोस्तों, पनामा जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पूरी तरह से हर क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों? सूर्योदय का देश किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो जर्मनी का। जापान का है, किसका है? जापान का। क्वेश्चन भौगोलिक उपनाम डार्कली क्वेश्चंस बनते हैं, इजी होते हैं दोस्तों। हमारे एग्जाम में कई क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं, तो शीट आपके सामने लगी हुई, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब पूरी तरह से कवर कर लिया गया। आपके हर वो टॉपिक से जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से क्लियर कर लिया गया 28 पीडीएफ में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, सूर्योदय का देश किस देश का भौगोलिक उपनाम है? जापान का भी एक तरफ भौगोलिक उपनाम है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान। सबसे पहले सफेद हाथियों का देश जो कि लाओस का कहा जाता है। नील नदी के देन मिस्र को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा का कहा जाता है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा था, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्या हमारा? एम्पायर सिटी जो कि न्यूयॉर्क को कहा जाता है। संसार का रोटी भंडार उत्तरी अमेरिका का प्रेरिस मैदान को कहा जाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अट्टालिकाओं का शहर वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। संसार की छत पे अमेरिका पठार को कहा था। यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर दोस्तों रोम को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। हर फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्या है दोस्तों? लॉन्ग का द्वीप किसका भौगोलिक उपनाम है? तो जंजीबार अफ्रीका का। एडियाटिक की रानी दोस्तों वेनिस इटली को कहा था है। पवित्र भूमि यरूशलेम को कहा था है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। निषिद्ध शहर ल्हासा तिब्बत को, और शाश्वत नगर दोस्तों रोम को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है, नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है।
बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल रेलवे वाला एग्जाम पूरी तरह से रेडी है, एसएससी एमटीएस पूरी तरह से रेडी है और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी है। एक हमने दोस्तों स्पेशल साइंस का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का। ध्यान देंगे आप लोग। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। मेडिवल हिस्ट्री से एक पार्ट है आपका दोस्तों, आपका बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ से एक साथ कवर होने वाला है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था, करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत चला है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका टॉपिक है, सीट आपके सामने लगी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर होने वाले हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत का शासनकाल, तो 1206 से 1526, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आप चलिए पॉइंट नंबर 1 से क्या है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। हर फैक्ट को आप लोग रिवाइज रखेंगे दोस्तों, पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। आप चलिए बेसिक चीजें थी, अब दिल्ली सल्तनत देखिए आप लोग। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, देखेंगे कई ट्रेंड से पूछे जाते हैं, डॉक्टरी मिलाने के लिए भी दिया आता है कब से कब तक था, बहुत सारे ट्रेंड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों गुलामगंज, जिसका शासनकाल था 1206 से 1290। उसके बाद में खिलजी वंश 1290 से 1320। फिर है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। फिर है सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451। और लास्ट है लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526। इतने बीच के क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कवर करें। अब चलिए यहाँ से जितने क्वेश्चंस निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए उनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए, ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट पॉइंट है गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो ये फारसी थी। अगला किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, अल बरूनी ने। अगला क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोले खेलते हुए हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अगला कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। अगला है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक थे। किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ से मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का था। नेक्स्ट है किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एकतादारी प्रथा चलवाई, तो इल्तुतमिश है। अगला कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी, मीर खुसरो ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा साइंस से आया क्वेश्चन रखा गया है क्षेत्रफल समय आवेग कार्य में सदिश राशि कौन सी है, तो वो आवेग है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के जरिए सदिश राशि कौन कौन से हैं और अदिश कौन कौन से हैं उनको क्लियर करवाने का प्रयास किया गया। ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो सबसे पहले आप सदिश राशि देख लीजिए। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग, बलाघूर्ण, ये आते हैं दोस्तों सदिश राशियां। अदिश राशि की भी बात की जाए तो द्रव्यमान है, दूरी है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, समय है, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, विद्युत आवेश और ताप। इनको आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। बाकी डिफिनेशन के साथ दोस्तों आपका जो साइंस का स्पेशल पीडीएफ बनाया गया उसमें क्लियर किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया है, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है, हाइग्रोमीटर में। किसमें, हाइग्रोमीटर में। जनरल साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, सीट आपके सामने लगी हुई, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन जनरल साइंस के आपके एक साथ कवर होने वाले। ध्यान देंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा,
तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। नेक्स्ट, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। अगला है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? टीन और शीशे की मिश्र धातु से। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो नर्म लोहा है। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर के द्वारा। और प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो मेथेन है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्म हत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम है। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। नेक्स्ट, ग्रेगस जॉन मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया था? आनुवंशिकता के नियम का। अगला, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये दोस्तों संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।